हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश, यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हमारा परसेंटेज है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन करेंगे अप्रोक्सीमेटली 150 या फिर 200 के समथिंग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में डालता रहूँगा क्वेश्चन, क्या है बीच बीच में डालता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर रेशियो आपको कल से मिलने स्टार्ट हो जाएगा वो, लेकिन क्वेश्चन है जैसे रेशियो स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन बीच बीच में डालता रहूँगा रेशियो के वीडियो के साथ में। बट जो हमारी सीरीज है, जैसे हमारी अब तैयारी चल रही है तो वो लगातार चलती रहेगी। बीच में क्वेश्चन डाल के मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा कि आप नया चैप्टर उतनी देर में पढ़ लोगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करेंगे आज अप्रोक्सीमेटली मैंने बता दिया है 150 से लेके 200 के बीच में करेंगे। इस क्वेश्चन की किस प्रकार से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले करेंगे हम इजी क्वेश्चन, ठीक है। फिर करेंगे हम थोड़े मीडियम क्वेश्चन। आपको जैसे प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर आपको जो थंबनेल होता है वहाँ पे मिल जाएगा कि इजी क्वेश्चन, ठीक है। एक क्यू मिल जाएगा वहाँ पे आपको, या फिर एम क्यू मिल जाएगा, या फिर आपको मिल जाएगा एच क्यू हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। जो ई क्यू वाली है, जो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे मैथ के क्वेश्चन केवल वहाँ पे 10 या फिर अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 आते हैं, उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है कि वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। मीडियम क्वेश्चन क्या है? मीडियम क्वेश्चन वो कंपटीशन एग्जाम से तैयारी है जहाँ पे मैथ सभी में आती है, ठीक है। मैथ्स लगभग सभी एग्जाम में आती है। तो जैसे कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, आप किसी के प्री दे रहे हो, मैं यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है वो ध्यान रखना। एसएससी सीजीएल की जो मेंस लगती है, मेंस में जो स्वीडिश के एग्जाम से लगती है या फिर कैट के एग्जाम से लगती है, केवल वही क्वेश्चन मैं पुटअप करूँगा इसमें। और जो मीडियम क्वेश्चन है वो आपके लिए सफिशिएंट है अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये केवल जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे बंदे, उनके लिए है, ठीक है। तो अब ध्यान दो हम किस प्रकार से करेंगे, मैंने बता दिया आपको फॉर्मेट। अब ध्यान दो, इजी क्वेश्चन करेंगे पहले हम। जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं फर्स्ट लेसन में 10 या 12 कितने भी, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 क्वेश्चन हो गया, मैंने पहले बता दिया आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट। वीडियो को स्क्रीन को पॉज करना, फिर खुद करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। आपका आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और ऐसा मान के चलना कि अगर आपका आंसर आ रहे हैं हर क्वेश्चन के, तो आपने परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है अभी तक, है ना। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संख्या में थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ आज, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो यदि किसी संख्या में 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या? आज को क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने ये बोला है कि कोई भी संख्या हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है। बेसिस से कैसे करेंगे, एग्जाम्स में कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एग्जाम्स में कैसे करना है और बेसिस से कैसे करना है। मान लेते हैं हम कैसे करते हैं, पहले बेसिस से मान लेते हैं कि अक्स वह संख्या है, अक्स क्या है? वह संख्या है, ठीक है। इतना सा मान लिया आपने। और क्वेश्चन ने ये बोला है कि अक्स है, अक्स का अगर 75% में, अक्स के 75% में अगर 75 जोड़ दिया जाए तो वापस हमें क्या प्राप्त होती है? वह संख्या जो हमने मानी है वह संख्या हमें क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 75 को, ये अक्स इंटू 75 को इधर ले आओ तो अक्स में से घट जाएगा, अक्स इंटू 75 बटा 100 और बराबर कितना है हमारे पास? 75, ठीक है। यहाँ पे 100 लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 25 में 100 में से 75 मैंने घटा दिए हैं तो 75 यहाँ पे। तो कितने टाइम्स गया? 3 टाइम्स किया। और अक्स की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई? अक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 300। तो वह संख्या कौन सी थी? वह संख्या थी 300। वह संख्या कौन सी थी? 300। मैं वापस जो इजी क्वेश्चन है उनको वापस रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। आप आपके खुद के आंसर 2 सेकंड में आगे होंगे। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि जो भाई बहन, अगर एक भी मेरा भाई बहन ऐसा बैठा है जो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कि उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ध्यान दो, वह संख्या मैंने मान ली, ठीक है, इस प्रकार से मैंने बता दिया। अब एग्जाम्स में कैसे करोगे? वहाँ पे आप किस प्रकार से सोचोगे? एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप इतना लंबा करो, आप इतना टाइम बर्बाद करो। एग्जामिनर कभी भी ये नहीं चाहता, ठीक है। वो आपका माइंड सेट देखता है कि आप वहाँ पे एग्जाम से किस प्रकार सोचती हो। ध्यान रखना, अगर आपने थोड़ी सी भी क्वेश्चन पर प्रैक्टिस की है, तो आप क्या करोगे? पहले क्या करोगे आप कि मुझे दिया हुआ है कि 75% उसका निकाल लिया, उस बचा कितना हमारे पास?
75 अक्स का मैंने 75 माना, उसमें कितना जोड़ दिया मैंने, उसमें मैंने 75 जोड़ दिया था, और बराबर मैंने निकल लिया था कि अक्स क्या है 100% हमें माना है, 100% माना तभी तो 75% है ना। तो सीधी सी बात है मेरे भाइयों, 75 दिया हुआ है, 25% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 75 दी हुई है। कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, 4 से मल्टीपल करना है, ये 100% की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी, और ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा 300। बस इतना सा, कितना टाइम लगेगा मुझे समझाने में, अगर 3 सेकंड लगे तो वहाँ पे करने में आपको केवल 2 सेकंड लगनी चाहिए इस क्वेश्चन में, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है तो ठीक है। तो ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए एग्जाम्स में कि हम एग्जाम में किस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया है, और एग्जाम्स में कैसे करना है वो भी बता दिया। केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, केवल आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि क्वेश्चन वास्तव में बोल क्या रहा है, बस इतना समझना है, ठीक है। तो अब ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। मैंने पहले बता दिया कि इजी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मीडियम क्वेश्चन, जो मीडियम क्वेश्चन बेसिकली जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, जो मीडियम के एग्जाम्स में आते हैं, जो मतलब अगर आज से प्री भी दो तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वही मिलेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं वही मिलेंगे, ठीक है। तो मेंस में है, कोई मेंस में कुछ थोड़ा क्या डाटा चेंज होते हैं, थोड़ा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी कर जाती है। ध्यान रखना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा होगा वो उतना ही क्या होता है, ईजी होता है। जितना क्वेश्चन शॉर्ट होता है वो उतना ही वो क्या हमें बेवकूफ़ बना के चल जाता है कि पता नहीं, कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार आ जाते हैं कि हमें बिल्कुल बेवकूफ़ बन जाते हैं, करें कैसे ऐसे, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन होता है, इतना बड़ा होता है, उसको कुछ नहीं करना, 2 बातें दी हुई होती है और पता नहीं क्या क्या लिख देता है, और आंसर उसके क्या होता है 2-3 सेकंड में आ जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि आपका 2 लाइन का क्वेश्चन भी आपको इतना हार्ड लग जाता है कि आप पूरा पेज भर दो तो भी आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है। ध्यान रखना, ऐसे आपको क्वेश्चन में रेशियो में समझाऊंगा। ये जो टॉपिक आएगा हमारा, जो हम कल जो लेसन पढ़ने वाले हैं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप उससे पहले देख लेना, या अगर आपको ये समझ में आता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पूर्णतः आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपके ना ऐसे मानो कि 99% जो मेरे भाई बहन है उनको समझ में आ जाएगा। जो 1% जो बिल्कुल समझ नहीं पा रही है, उनका जो कल लेसन आएगा वो वहाँ पर बिल्कुल सीख जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, ए बी से 40% अधिक है। मेरे भाई ध्यान दो, 40% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, ठीक है। 40% की ध्यान रखना, इसे फ्रैक्शन से करेंगे हम। 40% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो हमें पास कितनी आएगी 2/5, ठीक है। 2/5 क्योंकि 20% क्या होता है 1/5 होता है, 2 से मल्टीपल किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 2/5। अब ध्यान दो, ए और बी और हमें डाटा दिया हुआ सी, ठीक है। ए बी और सी ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी से 40% अधिक है। ए बी से 40% अधिक है, मैंने आपको पहले समझा दिया था जब मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन किए थे। अगर अधिक की बात करता है, अगर क्वेश्चन अधिक की बात करता है तो आपको 5 में से 2 जोड़ देना है। अगर कम की बात करता है तो क्या करना, आपको 2 घटा देना है। अगर ये अधिक है तो 5 में जो ऊपर वाला है ध्यान रखना, ये जोड़ना आपको, ठीक है। आपको ये जोड़ना है, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया, ये कितना है, ये 5 है, ठीक है। ये कितना है, ये 5 है। इतना से हमने इसका क्या ले लिया, इसका हमने रेशियो ले लिया। क्या ले लिया हमने, इसका रेशियो ले लिया। क्वेश्चन आगे क्या बोला, बी सी से 20% कम है। बी है वो सी से क्या है 20% कम है। यहाँ पे इस समझ सोचना कि ये 20% कम है, तो यहाँ पे कितना, इतना आप पे दिमाग नहीं लगाना आपको, कुछ नहीं करना। 20% की बात कर रहा है तो 20% कितना होता है 1/5 होता है। कम की बात कर रहा है तो 5 में से 1 घटा देना है, कितना बचा 4। तो बी क्या है, बी सी से, अगर सी में अगर 5 मानो तो ये कम हो जाएगा। बी सी से क्या है, वो 20% कम है। वो क्या है 20% कम है। अगर जहां भी आपको स्पेस देखे, यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है, इस स्पेस को बनने के लिए जो पीछे वाला है उसे वहाँ पे लिख लेना है, और ये क्या है, ये यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। इतना सा काम करना है रेशियो में आपको। इस प्रकार से तो रेशियो हम क्वेश्चन हल करते हैं, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है। जहाँ भी आपको वो ब्रैकेट देखे, यहाँ पे कहीं भी आपको खाली स्थान देखे, ऐसे मान लो कि आपको पीछे वाली संख्या यहाँ पे क्या है फिलअप कर देनी है, और यहाँ पे क्या करना है पीछे वाली संख्या को फिलअप कर देनी है। बीच वाले कैसे होता है वो आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अब देखो 700 कितना होता है, 728 होता है, 728 होता है, और कितना होता है 20 हो गया, और ये कितना हो गया 25 हो गया। तो उसका वास्तव में रेशियो कितना है, ए बी सी का वास्तव में रेशियो है 28, 20 और कितना है 25। अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोला कि ए, तो पूछा कि ए अनुपात सी कितना है। तो मेरे भाइयों ए अनुपात सी कितना हो गया, वो गया 28 अनुपात कितना हो गया 25। और आंसर कौन सा हमारा आंसर है ए ऑप्शन में हमारा आंसर है 28 अनुपात 25 है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, बस आपको इसका रेशियो निकाल लेना, और जो क्वेश्चन ने पूछा है वो केवल बता देना है। वापस क्वेश्चन को नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले प्रैक्टिस करवा दी है इस प्रकार से। तो अब ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो इजी क्वेश्चन है वो थोड़ा जल्दी करेंगे हम।
तो मीडियम क्वेश्चन है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हार्ड क्वेश्चन मतलब वैसे भी आपको एक क्लास में 4 या 5 क्वेश्चन हो पाएंगे। तो अब ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये क्वेश्चन है यदि यदि अक्ष का 8% y के 4% समान है तो अक्ष का 20% मान के। ये पूछ रहा है कि यदि अक्ष का 8% y के 4% के समान है, 4% समान है, इतना सा क्वेश्चन ने दिया है। तो पूछा है कि अक्ष का 20% क्या है। पहले तो आप अक्ष की और y की वैल्यू निकाल लो, पहले तो आप अक्ष की और y की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद जो दिया हुआ है क्वेश्चन का वो कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अक्ष का 8% बराबर y का 4% क्या है, समान है। अब ध्यान दो, ठीक है, आप बेसिक से कर लोगे। यहाँ पे 100 मान लो और यहाँ पे कटपट करके अक्स और वाई के आपके वहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपको रेशियो आ जाएंगे और फिर आप रेशियो से इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, अब ध्यान दो हम कैसे करेंगे, एग्जाम में कैसे करना है। मेरे को इतनी सी बात बता दो कि अक्स का 8% और वाई का क्या है 4%। ठीक है, अक्स का 8% और वाई का 4% अगर समान है तो ऐसे वैल्यू एज्यूम करो, वहाँ पे सोचना है कि अक्स अगर 8% वहाँ पे कुछ मान आ रहा है तो वाई का अगर 4% उतना ही मान आता है, यहाँ पे 4% है, आप इससे 40 मत मान लेना। ठीक है, 40 मत मान लेना। अब ध्यान दो ये क्या है, अगर 8% की बात करें इसका मतलब अक्स कम है, इसलिए हमें ये क्या है परसेंटेज ज़्यादा लेना पड़ रहा है। और ये क्या है, इसका मतलब y क्या है ज़्यादा है, इसलिए हम क्या है इसका जो परसेंटेज है वो हमने कम ले लिया। अब देखो इसका रेशियो कितना आ रहा है, इसका रेशियो आ रहा है 1:2। कितना आ रहा है, सॉरी 2 अनुपात, इसका क्या आ रहा है रेशियो आ रहा है, कितना आ रहा है 2:1, इसका क्या है रेशियो आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या अक्स का 20% समान होगा। तो अक्स का 20% अगर पूछा है मेरे भाइयों, अगर अक्स का 20% पूछा है, कुछ नहीं करना आपको एग्जाम में इतना सा सोचना है। अगर 20% पूछा है, अगर 20% पूछा है, अगर 8% ये कितना दिया हुआ है, आधा दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 10% हो जाएगा। वाई का कितना % हो जाएगा 10% हो जाएगा। इतना सा करना है बस आपको। अक्स का अगर 8% बराबर वाई का 4% दिया हुआ है, 20% पूछा है, इसका मतलब ये क्या है आधा हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। परसेंटेज में बिल्कुल समान दिया हुआ है, इसका तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा y का 10% इसका आंसर आ जाएगा। इतना से करना है बस आपको, कुछ नहीं करना। बस आपने जो दिया हुआ है कुछ बिल्कुल 1 सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिखा अक्स का 8% बराबर y का 4%, 20% निकालना है अक्स का, तो डायरेक्टली इसका क्या हो जाएगा, अगर 8% इसका आधा आ रहा है तो 20 भी क्या आ जाएगा इसका आधा आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आएगी आपको। चलो ठीक है, इतना से एग्जाम से इस प्रकार से करना, एग्जाम में कैसे करना वो सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, बेसिक से करा सकता हूँ, बेसिक से इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं कराऊंगा इससे। ठीक है, आप खुद कर लोगे बेसिक से। अब ध्यान दो आगे, आगे क्वेश्चन क्या है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सी की आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। इसका मतलब ये 5 है तो कितनी हो गई 6 हो गई। मैं वापस समझा देता हूँ, हमने पहले क्या सीखा था, अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। नीचे वाले में ऊपरी वाली संख्या जोड़ देना, अगर अधिक की बात करें, कम की बात करें तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में घटा देनी है। इतनी सी बात समझ में आ गई, सब ठीक है। अब ध्यान दो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। ये बोल रहा है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो मेरे भाइयों यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो खाली स्थान है उसे छोड़ देना है और नीचे वाले माना दूसरी पहली लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज में क्या करना आपको नीचे आना। नीचे वाला क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि एक बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। कुछ नहीं करना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/4 होती है। अगर ये 4 है तो कितनी हो जाएगी ये 5 हो जाएगी। कुछ नहीं करना, इस ब्रैकेट को फिल कर लो, इस ब्रैकेट को फिल कर लो। ठीक है, इस ब्रैकेट को फिल कर लो, इस ब्रैकेट को फिल कर लो। अब ध्यान दो, आपको छोटी सी बात समझाता हूँ, वैसे रेशियो में समझा दूंगा, ध्यान रखना। अगर आपके तीनों रेशियो में अगर कोई संख्या समान है तो वो आपस में कट सकती है, तो रेशियो क्या मिल जाएगा 4:5 और क्या मिल जाएगा 6। ये आपको क्या मिल जाएगा रेशियो मिल जाएगा। ध्यान रखना हमने क्या किया था, ये क्या है ये 20% अधिक है तो एक अधिक है किसे 4 से, ये क्या है एक अधिक है किसे 5 से, तो ये कितना 25%, सॉरी मैंने गलत बोल दिया होगा, ये 25% अधिक है, ये कितना है ये 20% अधिक है। ठीक है, मैंने प्रूव करके बता दिया कि ये क्या कैसे हमने किया था। ठीक है, रेशियो मेथड है वो आपको इसमें अपनाना है, इजी रहता है। ठीक है, वो इजी रहता है करने में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी की आय ए की आय से कितनी % अधिक है। क्वेश्चन पूछा कि सी की आय ए की आय से कितनी % अधिक है। आपको ध्यान रखना, आपको वहाँ पे ऐसे नहीं करना कि 2 अधिक है, ये 4 है बट इंटू मल्टीपल करते ये 1/2 आ रहा है, काटना 50% अधिक है। मेरे भाइयों आपको वहाँ पे एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना। कैसे करना है, आप इतनी सी चीज़ देखो, अगर 4
लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर हम 100 मान ले, अगर हम 400 मान ले तो इसका 50% 2 होता है। ये क्या है, इसमें 2 ऐड हो रहा है, इसमें क्या है 2 ऐड हो रहा है, तो 2 किसके बराबर है, वो 50% के बराबर है। किसके बराबर है, 50% बराबर है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ए से सी कितना अधिक है, वो 50% अधिक है। वापस समझ लो मैंने क्या बताया है। आपको जो संख्या दी हुई है उसे 100 मान लो। अगर आपको इस प्रकार से समय दिया हुआ है 100 मान लो, ये 100 मान लो, ठीक है। और अधिक कितनी है, अधिक 2 अधिक है, तो 100 की वैल्यू अगर ये कितनी हो गई 25 है, तो ये इसकी वैल्यू अगर 25 से मल्टीपल करें तब 100 प्राप्त होता है, तो इससे भी क्या कर दो 25 से मल्टीपल कर दो, ये हो जाएगा 50, ठीक है। इसे 100 अगर 100% की वैल्यू 4 है तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपने आप 2 हो जाएगी। और ये 2 अधिक है तो अपने आप ही कितना % आ जाएगा उसका, 50% आ जाएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन वापस स्क्रीन पे है, ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। सोल्व करने की कोशिश करो फटाफट, ठीक है। आपको एग्जाम में किस प्रकार सोचना है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम ये नहीं चाहता, ध्यान रखना, एग्जाम में ये नहीं चाहता कि आप इतना बड़ा सारा करो और फिर आंसर ये निकालो। एग्जाम में ऐसा कभी नहीं चाहेगा आपके साथ, वो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहता, ठीक है। वो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहता। वो देखता है कि वास्तव में स्टूडेंट ने इतने दिन सीखा क्या है, वास्तव में स्टूडेंट ने इतना दिन सीखा क्या है। बेसिक आना बहुत अच्छी बात है, बट क्वेश्चन वो कैसे हल करना है वो भी आना चाहिए, ठीक है। बेसिक से करोगे, हर क्वेश्चन आपको वहाँ पे बेसिक से करने लग जाएगा, ध्यान रखना। आप कुछ क्वेश्चन वहाँ पे क्या होता है छूट जाएंगे, तो वहाँ पे अप्रोच कैसे लगानी है, आपको क्वेश्चन वहाँ पे अप्रोच कैसे लगानी है वो सीखने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या के 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। कुछ नहीं करना भाइयों, आप मेरी बात एक बार बताओ, हमने जो कुछ पहला क्वेश्चन किया था क्या वही का वही क्वेश्चन है। ध्यान रखना, अगर 60% क्या है, लड़के हैं। अगर 60% लड़के हैं तो लड़के कितनी है, वो 40% है। और 40% की वैल्यू हमें कितने दी हुई है, 972 दी हुई है। मेरे भाई कुछ नहीं करना, 100 की वैल्यू निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, कुछ नहीं जो पहले समझाया था वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, ए का 80% बराबर बी का 50%, तो बी बराबर 1 का x प्रतिशत है, तब x का मान ज्ञात करो। मेरे भाई कुछ नहीं करना, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। आप इसका रेशियो निकाल लो, पहले आप इसका रेशियो निकालो। किस प्रकार से निकालोगे, ए का 80% बराबर क्या है, बी का 50%। यहाँ पे प्रतिशत लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परसेंटेज से परसेंट क्या होगा, कट जाएगा। तो हमें ए अनुपात बी की अगर हम वैल्यू निकालना चाहिए तो 5 अनुपात ये हमारे पास कितना आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 अनुपात। और बी का रेशियो क्या है आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना सा पूछा है, क्वेश्चन ने केवल इतना सा पूछा है कि ए जो बी है, बी बराबर 1 का x% है, ठीक है, बराबर है, तो x का मान ज्ञात करो। फिर भाई कुछ नहीं करना, एक बी का मान रख दो और 1 का मान रख दो, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे अपने आप आ जाएगी, 20 को इधर ट्रांसफर कर दो, x की वैल्यू कितनी है, 160% है। क्या है, 160% है, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर आपके सामने। अब ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है। मेरे भाइयों 80% मान दिया हुआ है, x y 80% की बात कर रहा है, 80% की बात कर रहा है x, तो ये 4 होगा, ये कितना होगा, 5 होगा। ये पूछा है कि y किसके रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, क्वेश्चन आगे क्या है कि x का कितना प्रतिशत y है। x का कितना प्रतिशत y है, तो कितना प्रतिशत है, 5 है, वो 4 का कितना प्रतिशत है मेरे भाइयों, कुछ नहीं करना, ये इसका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 125%, क्योंकि क्या होता है a/4 की वैल्यू 25 होती है, 5 से मल्टीपल कर दो और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 125% हमारे पास आंसर आ जाएंगे। दोबारा नहीं समझाऊंगा इसे, ठीक है, दोबारा नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चन ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दो आगे, क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो छोटी संख्या अगर 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब ध्यान दो, ये पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि दो संख्याओं का अंतर है, वो दोनों इस बड़ी संख्या का कितना है, 20% है। क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्या अगर घटा दे आपस में तो जो बचता है वो क्या है, x का 20% बचता है। क्वेश्चन इतना सा बोला है ना, हाँ इतना सा बोला है। तो छोटी संख्या अगर 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या अगर 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। मेरे भाइयों इतनी सी बात बता दो कि x का कितना बच रहा है, 20% बच रहा है। इसका मतलब x क्या न्यूनतम आ चुका है, अपने स्तर से न्यूनतम आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए पुटअप करो, एक छोड़ दो, बी पुटअप करो। अगर 45 में से 20 करते हैं तो क्या कितना बचता है, 25 बचता है। और 25 क्या है, 45 का 20% है, नहीं है, घटा दो।
ऑप्शन नंबर सी क्या है, 50%, 20 घटा दो 30, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और 80 तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बचा कितना 25, बचा कितना 25। अगर 25 में से अगर 20 घटाते हैं तो मेरे पास कितना बचता है 5 बचता है, और ये क्या है इसका 20% है। वापिस ध्यान दो मैंने कैसे किया है, ठीक है। आपको वहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्टली आप इसका मान लगा लो, बस वो नहीं करेंगे। आपको वहाँ पे अप्रोच कैसे लगानी है, वहाँ पे आपको अप्रोच कैसे लगानी है, आपको ऑप्शन उठाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन आपको ऑप्शन उठाना है, कुछ नहीं करना मेरे भाइयों। ध्यान दो यहाँ पे क्या है अक्स का 20%, इसका मतलब अक्स क्या है, वास्तव में जो बच्चा शेष पर बचा है वो न्यूनतम अक्स से, यहाँ पे कितना 80% क्या है इसका कंज्यूम हो चुका है, बचा कितना हमारे पास 20%। तो अब ध्यान दो अगर 80% यहाँ पे हम यहाँ पे अगर 100% है, 80% इसमें जा रहा है, 100% ये है, 80% इसमें जा रहा है, तो 80% वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दी हुई है, वाई की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 100 के निकाल लो, कुछ नहीं करना मेरे भाइयों। यहाँ पे इसे वापस मल्टीपल में भेज दो तो 1/4 आएगा, और 100 से मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। वापस ध्यान दो अक्स अगर 100 मानूँ, अगर अक्स में अगर 100% मानूँ और बचा कितना मेरे पास 20, तो वास्तव में जो है संख्या y घटी है वो कितना प्रतिशत अक्स का, वो अक्स प्रतिशत है। वास्तव में जो संख्या y घटी है वो अक्स का कितना प्रतिशत है, वो अक्स 80% है। तो 80% वैल्यू क्वेश्चन हमें दी है, कितनी दी हुई है 20 दी हुई है। 80% वैल्यू हमें कितनी क्वेश्चन दी हुई है 20 दी हुई है, कुछ नहीं करना 100 के निकालनी है, 25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ पे आपको एग्जाम में इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिए हुए है आपके सामने है, कुछ नहीं करना, अक्स को 100 मान लेना है, ये घट रहा है इसका मतलब 80% घट गया, अक्स में से 80% घट जाता है तो कितना बचता है हमारे पास, वो अक्स का 20% घट जाता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, आंसर कुछ नहीं करना, 80% की वैल्यू आपको क्वेश्चन दी है, वाई की वैल्यू 20, वो अक्स 80% के बराबर आपको 20 मान लेनी है, ठीक है। अब ध्यान दो आगे की क्वेश्चन पे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि यदि a + b का 15% बराबर है a - b के 25% के, तो b का कितना प्रतिशत a है। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे दो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि a + b का 15%, 25 की बात करें दोनों बराबर दिया हुआ है, परसेंट हटा दो, आपस में कट जाएंगे 100 से 100, तो 25 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना होगा 3, तो ये कितना हो जाएगा a और b, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इधर जाएगा कितना हो जाएगा 8 और 2 भी बच जाएगा। तो a/b हमारे पास कितना आ रहा है, 1/b आ रहा है हमारे पास 4/1, कितना आ रहा है 4/1, ठीक है। ये आ गया, ध्यान रखना सोल्व कर लेना, कुछ नहीं करना, मैंने कुछ नहीं किया, ये आपको करना है। मैंने 3 को यहाँ पे मल्टीपल किया, यहाँ पे फिर से मल्टीपल किया, 5 को मल्टीपल किया, और मैंने b को इधर ट्रांसफर कर दिया, a को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, फिर a/b आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है कि b a का कितना पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो ध्यान रखो मेरे भाइयों, ये कितना है 4 टाइम्स। एक बात सिखाता हूँ आपको, मैं कहूँ कि ये a है, ये है b, ठीक है, 1/2 दिया हुआ है। मैं कहूँ कि b a से कितना प्रतिशत अधिक है, मैं कहूँ कि b a से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप कहोगे 1 अधिक है, किससे अधिक है 1 से, तो इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 100%, ठीक है। मैं कहूँ कि b a का कितना प्रतिशत है, तो b a का प्रतिशत है 2, एक नीचे लिख लेना है, का पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 200% है। अगर अधिक की बात करें तो इसमें से क्या घटा के लिखना है, अगर पूछा डायरेक्ट पूछा है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली जो दिया हो वो लिखना है। तो क्वेश्चन इस हमें ये क्वेश्चन यही पूछा है, क्वेश्चन यही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 400%। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, आ जाएगा 400%, इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि और फिर उसमें से 20% कमी की जाए तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन आएगा। मेरे भाई को कुछ नहीं करना, पहले 20% की वृद्धि करनी है, फिर क्या करनी है 20% की कमी करनी है। कैसे करोगे आप, a मान लो, b मान लो, 20% की वृद्धि कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 5/6, और 20% से कमी कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 5/4, कितना हो जाएगा 5/4, कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो कितना कम हुआ, a कम हुआ, किस में से कम हुआ 25 में से कम हुआ, और ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना 400%, सॉरी कितना जाए 4%, ये हमारा आंसर। मैं पे जाता हूँ उसके लिए, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर 20% कमी और 20% की वृद्धि हो तो।
एक कैसे करोगे, अगर हमारे पास सेम, अगर हमारे पास दिया हुआ है, अगर हमारे पास 20% की वृद्धि हो रही है, 20% से कमी हो रही है, तो कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, आपको कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पे x² लिख लेना है, x² लिख लेना है। 20% क्या करना है, 20 दिया हुआ है x का मान, तो x का मान तो दिया हुआ है, तो घट रहा है, सेम का सेम रहेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400/100, और ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आएगा -4। ध्यान रखना, इसका हमेशा ये हानि के लिए बताता हूँ मैं, ये क्या है, ये हमेशा हानि होगी, यहाँ पे कोई प्रकार का लाभ नहीं होगा, ये इसका फॉर्मूला है, आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, अगर 20% की कमी हो, 20% की वृद्धि हो, तो डायरेक्टली x² लिख लेना, और हानि हमेशा इसके आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये मैंने बता दिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कियों की संख्या याद करो। 70% लड़के दिए हुए हैं, 70% लड़के दिए हुए, और 30% का हमें मान जो लड़के को दिया हुआ है 504। कुछ नहीं करना, 100 बना दो, आंसर आपके सामने, ठीक है। तो लड़कों की संख्या याद करो, तो लड़कों की संख्या कुछ नहीं करनी, 70% की इसकी वैल्यू निकाल लेनी, वो आंसर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और एक लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा इजी सीरीज का, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है इजी सीरीज का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, यदि इसमें 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। अगर 2% की 10% की लगातार वृद्धि होती है, तो मैंने आपको सिखाया है, अगर 10% की लगातार वृद्धि हो रही है, तो किसे करोगे, a+b, और क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा +a × b/100। अगर लगातार वृद्धि हो रही है, तो 10 + 10, क्या कुछ नहीं करना, 10 × 10/100, और लगातार वृद्धि कर दो, और हो जाएगा 21%। ये तो हमारे पास ये तरीका हुआ, ठीक है। एक ऐसा मान लो कि 100 है, 100 मान लो, कितनी 10% की वृद्धि की, 110 हो गया, फिर से 10% वृद्धि की, 121 हो गया। हमें कुछ नहीं करना, इसका मान 1,80,000 दिया हुआ है, और इसका मान हमें निकालना है। कुछ नहीं करना, इसे 1800 से मल्टीपल कर दो, इसे भी क्या कर दो, 1800 से मल्टीपल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली क्या कर लो, 21% का क्या आ जाएगा, पूरा परसेंटेज आ जाएगा, तो 1,80,000 का निकालो, अब 1,80,000 का क्या निकालो, अब 21% निकाल लो, या फिर 121 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, उसे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। मैंने 121 और 21% निकालने का मतलब ये होता है, अगर आप 121 लिखती हो, इसका मतलब 180 ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। अगर आप इसका ओनली 21% निकालती हो, तो आपका जो 1,80,000 है, उसमें जो संख्या 21% आया 1,80,000 का, वो इसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर हमारा आंसर आएगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्टली आप क्या कर लो, इसे 121 से मल्टीपल कर लो, और आंसर आपके सामने है। आपको ये कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने मेरे कैलकुलेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो फटाफट देख लो कि एक लाइन में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए जो इजी क्वेश्चन है वो इतने करेंगे। जो हमारे अब नेक्स्ट जो आएगा हमारा लेसन, वो आएगा थोड़ा मीडियम क्वेश्चन, फिर हार्ड क्वेश्चन, फिर वापस से करेंगे इजी, फिर वापस से करेंगे इजी, फिर थोड़ा मीडियम, फिर क्या करेंगे थोड़ी हार्ड, ठीक है। एक सीरीज चलती रहेगी, बीच बीच में आपको एक जो लेसन है वो मिलते रहेंगे, जो हमारी वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। और हमारा कल से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रेशियो वो स्टार्ट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। तो हैव ए नाइस डे, गुड बाय।